नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के एकमात्र ऐसे पुरोधा हैं जिनका दामन पद्मश्री से पद्म विभूषण तक और ऑस्कर अवार्ड से लेकर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार व 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भरा है। भारतीय सिनेमा की 20वीं शताब्दी पर गौर करें तो कोई भी बात सत्यजीत रे का जिक्र किए बिना अधूरी रहेगी। वो जाने माने फिल्म निर्माता ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। उन्हें बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्म की भाषा गढ़ी। उनकी कृतियों को किसी भाषा के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की बदौलत सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा को विश्व फलक तक ले गए। सिनेमा के पर्दे पर कई कहानियों को खूबसूरती से उतारने वाले महान फिल्मकार सत्यजीत रे की खुद की प्रेम कहानी भी बहुत रोचक थी। हालांकि रे की शादी में कई अप्रत्याशित मोड़ आए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ने सुखद मुकाम पाया। सत्यजीत रे की पत्नी विजया रे ने अपनी जीवनी में इन बातों का खुलासा किया है। अपनी जीवनी माणिक एंड आई में दिवंगत निर्देशक की पत्नी विजया ने अपनी प्रेम कहानी के रोमांचक पहलुओं का खुलासा करते हुए लिखा है कि उन दोनों के प्रेम संबंध 8 साल तक चलते रहे। इसके बाद दोनों ने गुप्त रूप से शादी कर ली और उसके बाद अपने अपने परिवारों को मनाने के लिए योजना बनाई। पेंगुइन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस किताब में विजया ने लिखा है कि वो किशोरावस्था से ही ऑस्कर विजेता फिल्मकार सत्यजीत रे की दोस्त थीं, लेकिन 1940 में पहली बार दोनों के बीच प्रेम की भावना अंकुरित हुई। इसके बाद वो और रे एक दूसरे के दीवाने हो गए, लेकिन तब उन्हें लगा कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके परिवार वाले कभी उन दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। विजया ने लिखा है, वो मुझसे उम्र में छोटे थे और एक करीबी रिश्तेदार थे। इस वजह से शादी की संभावना ही नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। हम चाहते थे कि हमारी जिंदगी जैसी थी वैसी ही चलती रहे। इसके बाद विजया जब फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई आईं तो सत्यजीत रे ने उन्हें प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए और वो अक्सर उनसे मिलने कोलकाता से मुंबई आने लगे। सत्यजीत रे और विजया के बीच लगातार होती मुलाकातों से उनका प्रेम और गहरा हुआ और दोनों को लगने लगा कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस फिर उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने मुंबई में रे के परिवार वालों को बताए बिना रजिस्ट्री मैरिज करने की योजना बनाई। विजया की मां ने उनकी योजना खारिज कर दी, लेकिन प्रेमी युगल ने विजया की मां के रुख को दरकिनार करते हुए 20 अक्टूबर 1949 को विजया की बहन के घर पर शादी कर ली। इसके बाद एक छोटे प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरे जमाने के प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर अपनी पत्नी के साथ आए थे। विजया ने लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सचमुच उनसे शादी हो सकेगी, और जब ऐसा हुआ तब हम इससे खुश भी हुए और हमें दुख भी हुआ क्योंकि हमें अपनी शादी छिपानी थी। हम एक साथ रह भी नहीं सकते थे। पाथेर पंचाली, अपूर संसार जैसी कालजी फिल्म बनाने वाले सत्यजीत रे ने अपने पारिवारिक मित्र और चिकित्सक नौशो बाबू को अपने और विजया के बारे में सब कुछ बता दिया। तब नौशो बाबू ने उन्हें अपनी मां को मनाने के लिए एक चालाकी भरी योजना बताई। रे ने अपनी शादी का खुलासा किए बिना अपने घर में घोषणा कर दी कि वो विजया के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। अनिच्छा पूर्वक और बहुत ज्यादा मनाने के बाद रे की मां मान गईं और 3 मई 1949 को दोबारा उनकी शादी हुई। इस बार उनकी शादी बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार हुई। विजया ने लिखा है, मैं बहुत खुश थी। पहले मुझे लगा था कि मैं कभी भी उनसे शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब हम दूसरी बार शादी कर रहे थे। सत्यजीत रे को अपनी जिंदगी में प्यार हुआ तो वो भी अपनी कजिन से। सत्यजीत रे और विजया रे भाई बहन थे। विजया के पिता सत्यजीत रे की मां के सबसे बड़े और सौतेले भाई थे। ऐसे में ये करीबी रिश्तेदार हो गए और दोनों का पूरा बचपन साथ में बीता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। शादी करने में काफी चुनौतियां आ रही थीं, जिस वजह से उन्होंने पहले विजया की बहन से उनका हाथ मांगा और मंदिर में शादी कर ली। फिर धीरे धीरे परिवार को बताया और काफी कोशिश करने के बाद सत्यजीत रे ने सभी को मना लिया और 3 मार्च 1949 को दोबारा विजया से शादी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।